अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अल्लाह की मोहब्बत की कदर। बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ें हमें बिला मुशक्क़त मिल जाती हैं, ठीक है। सबकी बात मैं कर रही हूँ, मैं बेसिकली सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जो चीज़ें हमें बिला मुशक्क़त मिल जाती हैं जो हमें फ्री में मिल जाती हैं, बैठे बिठाए मिल जाती हैं, उनकी कदर कहाँ रहती है? हमें नहीं रहती ना। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत हमें फ्री नहीं मिलती। अगर अल्लाह की मोहब्बत भी हमें बैठे बैठे मिल जाती, हमें अल्लाह की कदर क्या होनी थी? कदर अब भी नहीं है जैसी उसका हक है। इसीलिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए हमें तोड़ा जाता है, रेज़ा रेज़ा करके हमें तोड़ा जाता है। दिल से हर एक चीज़ निकाली जाती है जो अल्लाह की मोहब्बत पे कब्ज़ा जमाए बैठी है। अल्लाह की मोहब्बत ऐसे ही नहीं मिल जाती, हमें दुनिया की मोहब्बत का मज़ा चखना पड़ता है, इसमें पल पल जलना पड़ता है, दिल खाली करना पड़ता है, अल्लाह के लिए जगह बनानी पड़ती है। ये जगह हम खुद नहीं बना सकते, जब बनाते हैं तो अल्लाह अपने तरीके से बनाता है। बेसिकली अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें तोड़ा जाता है, दुनिया की मोहब्बत की हकीकत से आशना करवाया जाता है। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं कि हम हम बहुत छोटे होते हैं। मैं आप लोगों को अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने बहुत जो है एज में, बहुत अर्ली एज में जो है मैंने बहुत छोटी एज में मैंने लोगों का फेस देख लिया, लोगों की जो है बुराइयाँ देख ली। लोग जो मेरे साथ बुरा करते थे वो खुद ब खुद ही मेरे से दूर होते गए, खुद ब खुद ही। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला को लगता था कि ये इस बंदी के लिए ये शख्स अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर, तो अल्लाह ताला ने उनको खुद ही मेरे से दूर कर दिया। उसमें मेरे अपने सगे रिश्ते शामिल हैं गाइस, उसमें मेरे अपने सगे रिश्ते शामिल हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि अल्लाह ताला खुद हमारी ज़िंदगी में से उन लोगों को निकालता है, हम उसकी मोहब्बत की कदर जान सकें। ताकि हमारी मोहब्बत की कदर नहीं होती तो हमें अल्लाह की मोहब्बत की कदर पता चलती है। जैसा हम चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत की कदर हो, वैसे ही अल्लाह भी चाहता है हम उसकी मोहब्बत की कदर करें। अल्लाह की मोहब्बत लाजवाल है, कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना तोड़ने वाली। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि अभी इस वीडियो के अंदर वसीले के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हम अल्लाह से नबी के वसीले से दुआ नहीं मांग सकते। यार कैसे? यहाँ तक कि हम अल्लाह से किसी भी वसीले से दुआ नहीं मांग सकते। मैं कभी मुतमईन नहीं हुई इस बात पे, भला अल्लाह से भी हम नबी के वसीले के बगैर दुआ मांग सकते हैं? हम इतने गुनहगार हैं, इतने नाफरमान हैं, हम इस पाक हस्ती, ऊंची हस्ती से किसी के वसीले के बगैर कैसे दुआ मांग सकते हैं? मुझे बताएं कि कैसे दुआ मांग सकते हैं। और नबी के वसीले से बढ़ के कोई वसीला नहीं हमारा। पता है, जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, उनको जन्नत से निकाला गया तो वो 40 साल तक तौबा करते रहे थे, वो गुनाहों से पाक थे। सिर्फ एक गलती की, एक गलती। 40 साल बाद आदम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से माफ़ी मांगी। अर्श पे लिखे कलमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, जिसमें तब जाके अल्लाह ने उनको माफ़ किया। अब खुद सोचो हमारे कितने गुनाह हैं, याद भी नहीं, हम इस काबिल नहीं अल्लाह को मुंह दिखा सकें। हमें जो कुछ मिला है, मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलता है। अगर आप लोगों ने जल्दी अपनी दुआएं कबूल करवानी है तो आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगा करें। अगर नबी ना होते तो उनकी उम्मत कहाँ होती? जो लोग कहते हैं कि नबी के वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए, तो उनको आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, है ना। ऐसा ही है ना। अल्लाह ताला ने नबी को भेजा ही क्यों है? क्यों भेजा है? हमारी शफाअत के लिए, हमारे लिए एक वो रहनुमा बन कर आए हैं, जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह,
اس طرح کی باتیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سارے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے نبی ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ بہت سے فرقے جو ہیں یہ غلط ہیں. صرف اور صرف ہمیں کیا بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم امت ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نبیوں کو مانتے ہیں. بیسیکلی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگوں نے بہت سے فرقے بیچ میں ڈال دیے، ٹھیک ہے. تو نبی کے وسیلے کو پکڑ لو، اللہ سے ان کے صدقے میں مانگو، اس کی محبت کے صدقے میں مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ہیں. آج جو کچھ بھی ہیں آخرت میں جنت بھی ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اتنی. یہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ نا مطلب بہت سے لوگ جو ہے نا اللہ والوں کو دنیا کا غم نہیں رہتا. پھر ان کا غم یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کا غم یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کہیں گے، ان کا غم یہ نہیں ہوتا کہ کون چھوڑ گیا، ان کا یہ غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ چھوڑ دے ہمیں. ان کو دنیا کے غم نہیں رہتے. سب سے زیادہ اللہ والے ہی آزمائش میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جس پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے اللہ کے غم میں رہتے ہیں اور دنیا والے دنیا کے غم میں رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ کی محبت بھی چاہیے اور ساتھ ہی کسی انسان کے دل بھی آپ کو چاہیے. مطلب کسی انسان کی محبت بھی آپ کو چاہیے. اس میں ایک محبت رکھنی پڑتی ہے. یہ دل ایک ہے، صرف اس میں ایک محبت رکھنی پڑتی ہے. دل پہ ایک محبت کا راج چلتا ہے. جب دل پہ اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو دنیا کی محبت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی یار. ساری چیزیں وقت کے ساتھ ریپلیس ہو جاتی ہیں. دل پہ جذبات پہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا غم ہمیں بس ضائع کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو کسی کے ذریعے اللہ کی قربت مل گئی، بس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پہ دھیان دیں، باقی سب فکر وہیں چھوڑ دیں. وہ ملے گا کہ نہیں، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، ہونے والا کیا ہے، سب چھوڑ دیں سب. اللہ والے نا کاش، کیا، کب، کیوں نہیں کرتے. وہ بس اللہ کو راضی کرتے ہیں. وہ بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہاں تک آگے ہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.